हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। इन प्रश्नों को तो रट लीजिए क्योंकि ये आसान है और बोर्ड एग्जाम में इनमें से तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, कह रहे दी गई आकृति में एक वृत्त की परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आप देख पा रहे हैं ये वृत्त है और इसके चारों तरफ ABCD करके एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध में ये करना है कि जो AB प्लस CD है, ये जो AB और ये जो CD है वो बराबर किसके हैं, BC प्लस AD के। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये बाह्य बिंदु है, ये जो स्पर्शरेखा होगी और ये होगी आपस में बराबर होगी। उसके बाद ये वाली इसके बराबर होगी, है ना, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। ये आप जानते हैं। तो देखिए जो हमें हल करना है उस पर हम आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध जो करना है वो हम पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसको हमें क्या करना है बच्चों, इसको हमें सिद्ध करना है। कोई भी डाउट हो, ये दिक्कत हो प्रश्न में, आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से 10.2 से आप क्या जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि CR किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। ठीक, हम यहाँ लिख देंगे कि भैया हमारा जो CR है वो CQ के बराबर है, हमारा जो BQ है वो BP के बराबर है। ठीक है, BP किसके बराबर है, BQ। Q जिस तरफ है उधर उसी तरफ Q को रखना है। फिर देखिए हमारा जो DR है DS के बराबर है, तो हमारा जो DR है इधर रखेंगे DR, क्योंकि R इस तरफ है, ये DS के बराबर है। और हमारा जो AP है वो AS के बराबर है। ठीक है, AP जो है वो AS के बराबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यस, हमारे 4 समीकरण मिल गए। अब क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पर किसका चिन्ह लगा पड़ा है, जोड़ का। तो अब हमें बस जोड़ देना है समीकरण चारों को। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ देंगे। तो देखो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ना है और दायां वाला दाईं तरफ जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CR R है ना, R के साथ R वाला जोड़ो, CR प्लस DR। फिर क्या हो जाएगा BP प्लस AP, BP प्लस AP। इस तरफ दायां वाला CQ के साथ क्या जोड़ देंगे, BQ, और DS के साथ क्या जुड़ जाएगा, AS। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें DR प्लस CR, देखो ये DR प्लस CR किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो यहाँ रख देंगे हम CD या DC जो रखना चाहो। ठीक, उसके बाद हम देखिए BP प्लस AP, AP प्लस BP किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ रख देंगे हम AB। उसके बाद देखिए CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसके जगह पे BC आ गया। और DH प्लस AS किसके बराबर है, AD के बराबर है, AD के बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी और ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है। कह रहे एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC BAC के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो CA स्क्वायर है CB इंटू CD है। तो मैं आपको पहले चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक त्रिभुज है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज का नाम क्या बोला गया प्रश्न में, ABC। ये A है, ये B है और C है। BC पर बिंदु D स्थित है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो आपका ADC है, ADC कोण, ADC कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर दे रखा है, BAC, इस कोण के बराबर बन रहा है। तो जो दिया है हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है, हमें दिया है कि जो कोण ADC है वो कोण BAC के बराबर है। ठीक है जी, ये हमें दे रखा है
और हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर आ जाओ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर किसके बराबर है, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी के बराबर है। अब ये क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है कि भाई क्या सिद्ध करना है, क्या क्या लेके चलना है। सी बी कहाँ है, देखो भाई सी बी ये है, सी डी कहाँ है, सी डी ये है। उसके बाद सी ए स्क्वायर कहाँ है, सी ए आपका इधर आएगा इस वाले त्रिभुज में और इस वाले में आएगा। इसका मतलब ये लग रहा है कि भैया इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। उस कॉन्सेप्ट से हम इस त्रिभुज को और मतलब इस चीज को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस क्रम में ले। क्वेश्चन ने तुम्हें हिंट पहले दे दिया कि भाई किस क्रम में लो। जिस क्रम में आपका एंगल बराबर दे रखा है ना, उसी क्रम में तुम त्रिभुज को ले लो, बात बन जाएगी। अब देखो, जब आप छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो भी सी मिलेगा, इस त्रिभुज में सी मिलेगा, और जब आप बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आपको सी मिलेगा। तो एक चीज़ तो आप देखते ही मतलब बोल दोगे कि भैया जो सी कोण है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि भैया ये उभयनिष्ठ कोण है, इस वजह से बराबर है। साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है कि भैया हमारे पास ए डी सी कोण है ना, बी ए सी के बराबर है, ये दिया है प्रश्न में, है कि नहीं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। अब जब दो त्रिभुज है आपके पास, दो संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है ना। तो यहां लिख देंगे अतः, अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो आपका त्रिभुज ए डी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। अतः देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे हम, ये हमारा क्या हो गया, सी डी ले लिया हमने, यहाँ से सी डी लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी या सी ए जो लिखना चाहो। ठीक, और उसके बाद देखो सी डी के बाद क्या चाहिए हमें, सी बी चाहिए। सी बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो देखो यहाँ सी बी और यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी या सी ए जो लिखना चाहो। अब क्या कर दो, तिरछी गुणा, सी ए गुणा सी ए स्क्वायर, और इसके गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा सी डी गुणा सी बी। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ आराम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है, हर साल आता है भाई ये क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन लिया है ना, बहुत आसान है और हर साल एग्जाम में आते हैं। अगला त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल आ जाता है। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है भैया हमारे, साइन ए बट्टे में है 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए बट्टे में हमारा साइन ए। ठीक, अच्छा हमने बायां पक्ष क्यों लिया, कई बच्चे बोलते सर आपने दायां पक्ष क्यों लिया। देखो जिधर ज़्यादा नंबर्स होते हैं ना उसी को लिया जाता है। इधर छोटू सा है, छोटू से लेके बड़ा सा प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा। अब नियम क्या कहता है, अगर कोई सर्वश्रमिका लग रही है तो लगाओ, और सर्वश्रमिका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। सर्वश्रमिका नहीं लग रही है, साइन कॉस में पहले ही बदला हुआ है, अब ये भिन्न के रूप में है। अब हमें इसे क्या करना है, हल कर देना है। ठीक, हल करेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, 1 प्लस कॉस ए गुणा साइन ए। आप जानते हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होगी प्लस इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और 1 प्लस कॉस ए गुणा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए की घात 2 हो जाएगी। इसे क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दोगे। आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। इस सूत्र से खोल दीजिए, ऊपर पहले से ही हमारा क्या है, साइन स्क्वायर, एक का वर्ग एक होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 2 एकम 2 2ab। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखेंगे। ठीक है जी, अब देखो भाई इसको और इसको साथ में रख दो। ठीक है, आपको पता है ना
कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ गया 1, पहले से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 2 कॉस ए, बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस ए गुणे में साइन है। एक और एक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर है 2 कॉस है, बट्टे में क्या है नीचे 1 प्लस में है कॉस है गुणे में है साइन है, ऊपर से 2 ओपन स्टेट, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया, कॉस बचा, और यहाँ से क्या है 1 प्लस कॉस है गुणे में है साइन है। अब आप देखो भाई 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, कटा, तो यहाँ बचा 2 ऊपर बचा, नीचे से बचा 1 बट्टे साइन, और 1 बट्टा साइन क्या होता है भाई, 1 बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक सूत्र, तो ये आ जाएगा 2 और ये हो गया कॉसेक, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है ना, यही तो हमें सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ, हर साल एग्जाम में आता है, इजी है, हर साल आता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल एग्जाम में आ जाता है, ये है हर साल आता है कि 10 a प्लस बी का मान इतना है, 10 a माइनस बी का मान इतना है, ए और बी के मान बताइए। तो देखो हमें लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10 a प्लस बी बराबर √3। देखो भैया इधर 10 में है, ये बराबर है, इसका मान भी हमें 10 में सोचना पड़ेगा। क्या होता है 10 में, 10 60 का मान होता है √3, तो 10 से 10 हटा, एंगल की तुलना कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः हमें क्या दे रखा है बच्चों, 10 a माइनस बी का मान क्या दे रखा है 1 बट्टे √3, तो ये लिख देंगे 10 a माइनस बी हमें दे रखा है 1 बट्टा √3, तो √3 का मान 1 बट्टा √3 का मान क्या होता है 10, 30 में होता है। सो देखो इधर से 10 है, इधर से 10 है, हट गया, और यहाँ से बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, सॉरी 10 लिख दिया, a प्लस बी बराबर 60, और दूसरा हमारे पास है a माइनस बी बराबर 30। ठीक, जोड़ देंगे, प्लस माइनस कटा, a और a कितना हो जाएगा बच्चों 2 है, 60 और 30 कितना होता है 90। अब इधर 2 गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो a का मान क्या हो जाएगा 45, a का मान क्या हो जाएगा 45, a का मान मिल गया। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। a क्या है हमारे पास, a प्लस बी हमारा 60 डिग्री है, a का मान आया 45, तो प्लस के 45 इस तरफ आके माइनस के 45 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चों 15, तो a का मान 45 होगा और b का मान 15। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, आसान है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आता है 2 नंबर में, वो है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। इस टाइप का एक प्रश्न हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, तो पहले देखो दिया है करके लिखेंगे, दिया है हमें एपी, समांतर श्रेणी दे रखी है ना, तो वो पहले एक बार लिख लो, एपी हमें दे रखी है 3, 8, और हमसे पूछ रहा कौन सा पद 78 है, तो यहाँ लिखेंगे माना nवा पद 78 है, ऐसे। ठीक, यानी कि जो an है वो हमारा 78 है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो कितना है 3, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद तो घटा दो, दूसरा पद 8, प्रथम पद है 3, 5 आ गया। हमें n की गणना करनी है, कौन सा पद 78 है, n हमें निकालना है। ठीक, आप जानते हो, क्या जानते हो भैया आप, कि भैया जो an होता है ना, वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है, ये सूत्र होता है, और ये हम जानते हैं nवें पद का सूत्र। अब इस सूत्र में मान रख दो, an हमें दे रखा है 78,
ए एन हमें दे रखा है 78, ए हमें दे रखा है 5, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास है 5, ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 5 है। तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। ठीक, अब देखो 78 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 75। 5 इस तरफ गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। आगे हल करते हैं तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 75, 5 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा n-1। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, 5 कम 5, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 और ये आ गया n-1। सो आप देखो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान क्या हो जाएगा 16, n का मान क्या हो जाएगा 16। तो जो 16वां पद होगा लास्ट में ऐसे लिखोगे, अतः 16वां पद 78 होगा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इस तरीके से आंसर को लिखना है एग्जाम में। अगले प्रश्न में आ जाओ। माध्यिका निकालने के लिए हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। देखो वर्ग अंतराल 140 से कम, 40 से 45, 45 पे खत्म हुआ, 45 से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही है। माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमें दे रखा है बारंबारता, हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये बारंबारता को हम एफ कहते हैं और संचयी बारंबारता को सी एफ। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे 4 का 4, ठीक है, 4 का 4, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 18 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 29, 29 में 11 जोड़ोगे 40, ठीक, 40 में 6 जोड़ोगे 46, 46 में 5 जोड़ोगे 51। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम कुल टोटल। ठीक, अगर आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक, आपको मिलेगा 51, आपको मिलेगा 51 और इस 51 को हम f के कुल योगफल को हम n कहते हैं और यहाँ जितना होता है ना यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। ठीक, यानी कि आपने सही किया। हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है माध्यक या माध्यिका जैसे आप कहते हो, माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F होता है। ठीक, सूत्र याद होना चाहिए आपको। ठीक है जी, ये होता है। अब हमें क्या देखना होता है, हमें चेक करना होता है n/2। n कितना है हमारे पास 51, 51/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब आपको CF में 25.5 से बड़ा ढूंढना है, 25.5 से बड़ा ढूंढना है। तो ये 29 दिख रहा है आपको तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर दिख गया आपको, तो इसको मार्क कर दो तीसरे नंबर पर, ये मार्क कर दिया। और जहाँ से हमने ढूंढा, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला काला से कर दिया, वो हमारा CF होता है। वो हमारा क्या होता है बच्चों, CF। तो हमारा जो CF है वो है 11, हमारा जो F है वो है 18 और ये हमारा होता है माध्यक वर्ग, ये हमारा माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, L। हमारे पास जो L है आपका 145 और H कितना है, कितने कितने का अंतर है, 145 से 150 के बीच में 5 का अंतर है, तो H हमारे पास 5 है। सभी मान मिल गए, उठाकर सूत्र में रख दीजिए। L का मान है 145, n/2 है, n/2 हमें निकाला था 25.5, CF हमारा है 11, H हमारे पास है 5 और F हमारे पास है 18। ठीक, घटाइए तो ये बचेगा 14.5 गुणे में 5 बट्टे में 18, तो ये आ गया 145। 5 से गुणा कर दोगे, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 5 कम 5 और 2 7, 10 के स्थान के बाद 18 चौके 72, 18 दूनी 36, 10 के 2 स्थान तक ले लो। तो 145 में हमें जोड़ना है 4.02, तो ये आ जाएगा 149.02। ठीक है, दशमलव के उस तरफ थोड़ा गड़बड़ हो चलेगा, लेकिन इस तरफ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाईं तरफ। ठीक है,
और दशमलव के 2 स्थान तक लोग बहुत है। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। और माध्यिका निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है, गारंटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या द्विघात समीकरण के मूल निकालिए। मूल निकालने के बाद आपसे ये भी बोल सकता है कि गुणांकों के बीच और मूल के बीच क्या संबंध है, उसकी सत्यता की जांच भी कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इसी क्वेश्चन को आपसे बोल सकता है कि श्रीधराचार्य के नियम से निकालिए। इसी क्वेश्चन में आपसे बोल सकता है कि विविक्तीकरण निकालिए। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है तो उसको हल कीजिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों वे में मैं आपको करा दूंगा। एक क्वेश्चन को 2-3 रूप से पूछ सकता है वो आपसे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं विविक्तीकरण, अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम उसको श्रीधराचार्य के नियम से हल करेंगे। ठीक, इस नियम को पहले सीखते हैं। तो देखो हमें दिया जो है ए के स्थान पर क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज 9 है। बी हमारा क्या है, माइनस के 3 एक्स का गुणज। और सी हमारा क्या है, अचर पद माइनस के 20। सबसे पहले हम निकालेंगे विविक्तीकरण। ठीक, विविक्तीकरण डी बराबर जो शूद्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी हमारा है माइनस के 3 स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान है 9, सी का मान है 20, 3 3 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 नम 72, 4 दूनी 8, 8 नम 72, पीछे से 0, तो ये आ गया 729। ठीक है, 729 आ गया डी का मान। ठीक, तो आपसे प्रकृति भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, तो यह लिखोगे चूंकि डी का मान धनात्मक है, डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, गुणनखंड विधि तो आपको आती ही होगी है ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य के नियम। यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d बट्टे में 2 है। ये हमें हमारा द्विघाती सूत्र मिल गया और ये आपको पता होगा। ठीक, d अभी जस्ट आपने निकाला है, तो d का वर्गमूल चाहिए। पहले हम यहाँ d का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो d का वर्गमूल 729, पीछे से जोड़ा बनाना होता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 3 बचा, फिर ये 29 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार 9। ठीक है, 9 कब आएगा, 7 आता है ना जब, 7, 2 का डबल यहाँ 4, 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 चौको 28 और 4 32, 7 7 49, देखो 0 आ गया। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 29। 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है, 7 7 49। ठीक है, अब देखिए मान रखेंगे यहाँ पर माइनस का बी हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 3, और यहाँ पर पहले मान रखोगे 729 बट्टे में 2, ए का मान है 9, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका जो वर्गमूल आया है वो है 27। ठीक है, और 9 दूनी 18, ये हमें मिल गया। अब एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। ठीक, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 27 बट्टे में 18, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में 18, तो 3 30, 3 छंग 18, और काटो, और 2 3 6, 2 5 10। अब हम लेंगे नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 27 बट्टे में 18, तो ये आ जाएगा माइनस के 24 बट्टे में 18, 3 8 24, 3 छंग 18, 3 दूनी 2 3 2 चौके माइनस के 4 बट्टे 3। ठीक, तो ये हमें हमारे मूल मिल गए। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य नियम से बताया। आपको इससे एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिला, व्यक्तिगत सीख गए, एग्जाम में आते ही आता है, और प्रकृति भी पता चल गई। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होता है, और दोनों
समान होते हैं। अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करके निकालोगे तो यह आएगा। और इसमें ऐसा भी बोल सकता है कि शून्यकों के जो शून्यक और जो गुणज है उनके भी सत्यता की जांच भी कीजिए। चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न, ये भी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, बना लेना। अगला प्रश्न है एपी का, कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योगफल 210 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखो हमें दिया है, क्या दे रखा है, प्रथम पद ए हमें दे रखा है 8, अंतिम पद एन से दर्शाते हैं वो दे रखा है 62, पदों का योगफल एस एन 210, हमें पदों की संख्या और निकालनी है सार्वंतर डी। ठीक, सो देखो भैया हमें सूत्र पता है, क्या पता है कि भैया जो एस एन होता है ना वो होते हैं n/2 a प्लस ए एन। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होते हैं तो हमें ये सूत्र लगाते हैं। एस एन हमारे पास है 210, एन हमें ज्ञात करना है, ए हमारे पास 8 है और अंतिम पद है 62। तो देखो बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा 210 गुणा और ये हो जाएगा 70, 70 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 से 0 घटा 7 तियाँ, आंसर आ जाएगा 3 दूना 6। एन का मान क्या है 3 गुणा 2, तो एन का मान आ गया 6। ठीक, पहला आंसर। अब हमें डी का भी मान निकालना है, तो जानते हैं डी बराबर सूत्र क्या होता है, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ए एन अंतिम पद हमारे पास क्या है बच्चों 62, ए हमारे पास 8 है, एन हमें ज्ञात करना है, नहीं ज्ञात कैसे करना है अभी निकाल दिया। एन का मान कितना है 6 है, -1 डी हमें ज्ञात करना है, प्लस के 8 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 8, 6 में से घटाएंगे 5 तो यह आ जाएगा 54। ठीक है, और 5 गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो जो डी का मान होगा बच्चों वो होगा 54/5। डी का मान कितना हो जाएगा 54/5, आराम से हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिद्ध कीजिए, आता ही आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आता है। कह रहे दो संख्याओं का HCF 9 है, तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हो, आप जानते हो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है HCF गुणा LCM के बराबर। ठीक, संख्या में दे रखी है 306 और 657 और HCF दे रखा है 9, हमें LCM निकालना है। 9 गुणे में ये रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 306 657 9 गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36, तो 34 को गुणा कर देना है 657 में, गुणा करके जो आएगा वो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो बताइए कमेंट करके आप बताइए कितना आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए √5, यहाँ √5 की जगह √2 √3 √7 कोई भी एक अभाज्य संख्या हो सकती है, और ऐसा एक प्रश्न आएगा ही आएगा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, रट लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उल्टा मानते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं उल्टा मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होती है, जहां पर इस Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और P और Q जो होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, और HCF जो होता है P और Q का वो 1 होना चाहिए। ये सारा स्टेटमेंट लिखना है आपको, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, अब क्या करना है तिरछे गुणा, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा देखो P एक कम P √5 गुणा Q √5Q,
फिर क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे तो पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, √5 का वर्ग करोगे तो 5, और क्यू का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ गुणज में क्या है, 5 है, तो आप लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, तो पी भी हमारा 5 से कटेगा, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुनः मानना है आपको, माना p बराबर, यहाँ 5 है ना अंक, तो 5r मानना है, जो भी अंक होता है वही लिखते हैं। फिर आपको वही काम करना है, वर्क करना है। वर्क कर दोगे तो p का वर्ग हो जाएगा p स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और r का वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, p स्क्वायर का मान रखना है। p स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर, p स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर, तो यहाँ रख दोगे, समीकरण 1 से मान रख दिया 5q स्क्वायर, 5 बजे 25, तो q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5r स्क्वायर। r स्क्वायर का गुणज क्या है, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, q स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। देखो आपका ये जो p है वो 5 से कट रहा है, आपका q भी 5 से कट रहा है, दोनों 5 से कट रहे हैं, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 5। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि p व q दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो कितना होगा, 5, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 के बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या होती तो इसको HCF 1 देना चाहिए था ना, ये कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, यानी कि भाई गड़बड़ है मामला, कि ये फिर परिमेय नहीं हो सकता। परिमेय होता तो HCF 1 देता, ये तो 5 दे रहा है, तो लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें क्या बोला गया, हमारे पास एक वृत्त है। पहले मैं आपको वृत्त बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का एक बाह्य बिंदु ले लेना है यहाँ सर, यहाँ पर कहीं पर एक बाह्य बिंदु ले लो। तो मैंने एक बिंदु ले लिया P, ठीक है। अब इस पे स्पर्श रेखा की रचना करो। यहाँ स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है। क्या बोल रहा है, और ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। नाम इसका वो दे दिया। कह रहे सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण और केंद्र पे जो मिलता है कोण, वो आपस में क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब जब 2 कोणों को जोड़ोगे तो 90 होता है। हमें इसके और इसके कोणों का योगफल 90 दिखाना है, ठीक है। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ P, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O समपूरक बोले तो 180 डिग्री। ये चीज़ हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है।
ठीक। अब देखो बहुत ही आसान चीज़ से आप जानते हो, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि जो बी कोण होगा और जो ए कोण होगा वो आप आपस में बराबर भी होंगे और 90 भी होंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। यही तो कहता है प्रमेय 10.1। ठीक है। अब उसके बाद देखो, आप जानते हो भैया ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी बी ओ ए एक चतुर्भुज है। क्या ये एक चतुर्भुज है? इसलिए कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण A, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। P हमें पता नहीं, B हमारा 90 है, O हमें पता नहीं और A हमारा 90 है। तो 90 कितना हो गया? 180। और इधर क्या है? O। तो प्लस का 180 इधर का क्या हो जाएगा? माइनस के 180। तो कोण P प्लस कोण O कितना आ गया? 180। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी बच्चों? सिद्ध करनी थी। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। कह रहे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। सो हमारे पास रेखाखंड है, ये बिंदु हम मान लेते हैं -1,7 और ये जो बी बिंदु है ये है 4,-3। यहाँ पर एक बिंदु है पी बिंदु मान लो यहाँ पर, जिसका निर्देशांक हमने x, y माना है, जो कि 2:3 में विभक्त है। ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। आपको क्या करना है? ये विभाजन बिंदु निकालना है। ठीक है, ये विभाजन बिंदु आपको निकालना है। तो यहां लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो x बराबर क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान हमारे पास 2 है, x2 का मान हमारे पास 4 है, m2 का मान 3 है और x1 का मान -k1। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। 4 दूनी 8, 3 एक कम 3, 2 और 3 हो गया 5, 5/5, 5 एक कम 5। तो x का मान आ गया 1। ठीक। फिर आ जाइए दूसरे वाले पे। y बराबर सूत्र क्या होता है? y निर्देशांक का m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। m1 का मान हमारे पास 2 है, y2 का मान हमारे पास -3 है और m2 का मान 3 है और x1 हमारे पास 7 है, y1 हमारे पास 7 है। ठीक है। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। 2 3 6, 7 21 बट्टे में 5। 21 में 6 घटाएंगे आ जाएगा 15, 15/5, 5 3 15। तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक है। अतः बिंदु क्या हो जाएगी? अतः बिंदु P x, y बराबर हो जाएगा, x का मान हमारा 1 मिलेगा, y का मान हमें 3 मिलेगा। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सिंपल, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का कोण उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया।
शानदार क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। देखो हमारे पास ये एक भवन है, ठीक है, ये हमारा एक भवन है और ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक। तो पहले वाला वो जो लड़का है 1.5 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है, उस लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ये लड़का है 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। जब वो पहली बार देखता है तो उसके आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। तो इसके लिए हमें एक रेखा बनानी पड़ेगी इसका समांतर। ये ले लिया हमने रेखा। तो पहली बार में जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। अब लड़का क्या होता है, वो यहाँ से कुछ दूरी चल कर गया यहाँ पर, ठीक है। और अब जब लड़का यहाँ से यहाँ तक देख रहा है ना, वो जो लड़का अब यहाँ पर मानो आ गया, ठीक है। अब वो लड़का जब ऊपर देखता है उसी भवन को, तो उसके आँख से जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो हमें पता करना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ठीक। तो मान लेते हैं कि लड़का भवन की ओर x दूरी चल कर गया। इस दूरी को हमने x माना और इस दूरी को हमने मान लिया कि ये y है, ठीक। और इसका नाम हमने दे दिया A B C D E F G। अब आप देखो ध्यान से, प्रश्न में ये बोला गया है कि इस भवन की जो पूरी ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है, वो है हमारी 30 मीटर। और लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये दे रखा है। तो हमें हाइट कितनी चाहिए, हमें हाइट तो ये वाली चाहिए ना, ये वाली हाइट चाहिए हमें। ये हाइट कैसे मिलेगी, ए बी कैसे मिलेगा, चूँकि अगर हमें ए बी निकालना है तो हमें 30 में से 1.5 को घटाना होगा मीटर। तो 30 में से जब 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 28.5 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी है, 28.5 है। तो देखो चित्र आपका बन गया ना, आपका काम सॉल्व हो गया। दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, छोटे एक बड़ा, उनको हम हल करेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखो ये दूरी हमें पता है और ये दूरी हमें चाहिए होगी, इसी में ना x निकालना है तो ये हमें लेना पड़ेगा। एक बार छोटा वाला लेते हैं और एक बार बड़ा वाला ले लेंगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखो हमें ए बी पता है और हमें बी सी निकालनी होगी। और कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है और ये हमारी आधार है। लंब बटे आधार क्या होती है, tan थीटा। थीटा कितना है बच्चों, 60, ठीक। ए बी हमारे पास है 28.5 और बी सी हमने y माना है, tan 60 का मान दो √3, ठीक। आगे देखिए, जो गुणे में है वो बट्टे में आ जाएगा और जो बट्टे वाला है वो इधर गुणे में आ जाएगा। ये हमें हमारा y का मान मिल गया, ये हमें हमारा y का मान मिल गया। अब आ जाइए नेक्स्ट बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ये हमें पता है और ये हमें चाहिए होगा। तो देखो ये हो जाएगा ए बी बट्टे में बी डी, ठीक। ए बी और ये बट्टे में बी डी, बी डी क्या है, ये दूरी है पूरी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या हुई, आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितने बड़े वाले में, 30 डिग्री। ए बी हमारे पास है 28.5 और हमारे पास बी डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, यानी कि x प्लस वाई। और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है जी। तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई और ये हो जाएगा 28.5 √3। हमें x का मान निकालना है तो ये 28.5 √3 और ये प्लस का जो y है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y। इस y को उठाकर यहाँ रख दो, ये हो गया 28.5 √3 और ये हो गया 28.5 बट्टे में √3। ये हमने y का मान रख दिया, ओके, y का मान रख दिया। अब हमें थोड़ा हल करना है, ठीक है, थोड़ा मिटा लेते हैं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब y का मान हल करना है ना, तो देखो 28.5 में यहाँ से उपनिष्ठ निकालता हूँ, यहाँ से बचा क्या, √3 और यहाँ से बचा 28.5 एक कम 28.5 बट्टे में बचा √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो लॉस ऑफ y आ जाएगा, तो कितना आ गया लॉस ऑफ √3 एक कम √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, दो बार गुणा करने पर √ हट जाता है, एक कम एक। अब देखिए 28.5 और 3 में से एक घटाओगे 2 आ जाएगा √3।
अंडर रूट कभी नीचे छोड़ना नहीं होता है, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अब 28 ये हो जाएगा 57, 28 दूनी 56 और 0.5 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 नम 27। तो जो लड़का है ना भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चल कर गया। तो ये क्वेश्चन शानदार है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और एग्जाम में बार बार आता भी है, आराम से बन गया। अगला जो सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वो है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालने के लिए हर साल प्रश्न आता है। देखो ये हमारा वर्ग अंतराल है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारी बारंबारता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल ठीक ठीक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 19, ये F1 होता है, इसके बाद वाला F2 और इससे पहले वाला F0। 19 के सामने वाला ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग। एग्जाम में आ भी जाता है कभी कभी 1 नंबर बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है हमारे पास, 20 और कितने का अंतर है, 20 से 30, 30 से 40, एच हमारे पास कितना है 10। अब सूत्र में रख दो बस, बहुलक, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये होता है। L का मान क्या है हमारे पास बच्चों, L का मान हमारे पास है 20, F1 हमारे पास 19 और F2 F0 हमारे पास है 12, H हमारे पास है 10 बट्टे में 2F1 19 दूनी 38 माइनस के 12 माइनस के 6, 20, 19 में से 12 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 दही 70, ये हो जाएगा 18, 38 में से 18 घटाओगे बचेगा 20, काटो 3.5 आ जाएगा। तो 20 में आपको 3.5 जोड़ देना है तो आंसर आ जाएगा 23.5। आंसर कितना आ जाएगा, 23.5। सिंपल। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, हर साल और हर बार आता है। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है वो ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हो। देखो हमें दिया क्या है, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है -3 और अल्फा गुणा बीटा शून्य का गुणनफल ये हमें दे रखा है 2। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है हमें। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। समीकरण नहीं बोला है, द्विघात बहुपद बोला है। कई बच्चे बराबर 0 लगा देते हैं तो वो गलती हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3 बाहर से x और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 2, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमें हमारा बहुपद आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा बहुपद आराम से मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 नंबर या 6 नंबर में। कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैं बोल देता हूँ माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है, x/y है, x/y। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक। तो देखो पहले वाले में आ जाओ, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या होता है कि अगर अंश और हर दोनों में जोड़ दिए थे, हमारे पास जो भी भिन्न है ना, अंश में भी 2 जोड़ो, ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में अगर हम 2 जोड़ें तो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। x और y को एक तरफ रखना है, प्लस के 9y इधर के माइनस का 9y और प्लस के 22 इधर के माइनस के 22। तो 18 में से 22 घटाएंगे माइनस के क्या आ जाएगा 4, कितना आ गया -4।
ये हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया, ये हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ रखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि आपके पास जो भी भिन्न है, ठीक है, अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, ऊपर भी 3 जोड़े नीचे भी 3 जोड़े, तो वो 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/6। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर दो आप, तो ये हो जाएगा 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15, प्लस का 5y इधर के माइनस के 5y हो गया, और प्लस के 18 इधर के माइनस के 18। 15 में से 18 घटाएंगे माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? दूसरा हो गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि सबसे बेस्ट है, विलोपन विधि लगा दो। किसको हटाना चाहते हो? x को हटाना चाहते हो। इधर 6 है, इस वाले में 6 से गुणा करो, इसमें 11 है, इस वाले में 11 से गुणा करो। तो 11 से गुणा करेंगे, 11 छंग 66, 11 पंजे 55, भाई 11 दिया माइनस के 33, और इसमें 6 से गुणा करोगे, 11 छंग 66, 11 नम और 6 नम 54, वाई और 6 चौको 24, ठीक है। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। प्लस माइनस कटा, 55 में से 54 वाई घटाओगे, माइनस के वाई बचेगा, और यहाँ से माइनस के 9 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान 9 आ गया। वाई का मान किसी भी एक समीकरण में उठा के रख दो, चूंकि 6x माइनस के 5y माइनस के 3 है, तो वाई का मान आ गया 9, ठीक। 9 पंजे 45, माइनस के 45 तरह के प्लस का, और घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, 6 सत्ते 42, तो x का मान आ गया 7। अतः भिन्न क्या हो जाएगी? x का मान 7 और y का मान मिला 9। आंसर आ जाएगा 7/9। कितना हो जाएगा? 7/9। ये हमें हमारा भिन्न आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आ जाता है, शानदार क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हमारे पास एक अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु लगा पड़ा है, ठीक। अध्यारोपित है यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। यानी कि हमें दिया क्या है? दोनों की त्रिज्या समान है ना। त्रिज्या आर जो दे रखी है 3.5, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ, देखो दशमलव हटा दोगे एक संख्या एक 0 पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो प्रश्न में दे रखी है 15.5। तो हमें अगर ऊंचाई निकालनी है शंकु की, तो वो कैसे निकलेगी? शंकु की ऊंचाई h बराबर, वो कैसे निकलेगी? जब टोटल ऊंचाई में से मैं इतनी ऊंचाई घटा दूंगा तो यही ऊंचाई बचेगी। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, और ये घटाओगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या चाहिए होता है? तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है L, और L हमें दिया नहीं है, लेकिन L का सूत्र क्या होता है? हम L निकाल सकते हैं, h² + r² होता है। h बराबर क्या है भाई? 12 है, 12 का वर्ग, r क्या है? 7/2, इसका वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉशअप आ जाएगा 4, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, 144 गुणा 4 576, और 49 एकम 49, ये हो गया 576 बट्टे में 4। अरे यार 576 में 49 जोड़ेंगे ना तो 625, 625 बट्टे में 4, तो ये हो जाएगा 25, 4 का वर्गमूल 2, काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक। L जो हमें नहीं मालूम था वो हमने निकाल लिया है, वो हमारा कितना है? वो हमें मिला है 12.5। अब आ जाओ
खिलौने का, प्रश्न के अनुसार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका हो सूत्र हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का होता है पाई आर एल। तो देखो बच्चों पाई आर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा l। पाई का मान 22/7 रखेंगे, r हमारे पास है 7/2, 2r, r का मान है 7/2 और l का मान है 12.5। देखो 7 से 7 कटा, 2 एक कम 2 एक कम, बाहर आ गया 11, 2 से 2 कटा 7 और ये हो गया 12.5। तो 11 और ये हो गया 19.5, गुणा कर दोगे 11 बचे 55, हासिल लगा 5, 11 99 और 5 104, हासिल लगा 10, 11 कम 11 और 10 21, ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रश्न में आपसे आयतन भी बोल सकता है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय आयतन, पृष्ठ नहीं बोलेगा, खिलौने का संपूर्ण आयतन बताओ, अगर ये भी बोल सकता है तो आयतन वाला सूत्र लगा देंगे, आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी बच्चों एक बात बताऊँ, हमारे गांव में ना मंदिर है और आए दिन इस टाइम पे किसी ना किसी घर पे कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई पूजा पाठ होता रहता है। कुछ भी पूजा पाठ होगा ना, लोग माइक लगा देते हैं बड़ा बड़ा, और इतना आवाज़ आता है फिर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अभी जब मैं वीडियो कट करके, इसीलिए मैं लाइव नहीं बना पाता हूँ मोस्टली केस पे, इसी चक्कर में। ठीक है, कब कौन चला दे कोई भरोसा नहीं है, फिर यूट्यूब आपको कॉपीराइट दे सकता है ना गाने के चक्कर में, तो उससे बचने के लिए। और दूसरा रीज़न क्या है, कुछ भी फंक्शन हो वो चला। अभी जब पता है बीच बीच में मैंने वीडियो कट मिला होगा आपको, कट क्यों मिला, गाना स्टार्ट हो गया था जोर से, फिर मैं कट करके गया उन बंदे के घर पे गया है, उनको हड़का के आया कि भाई ये क्या है, पूजा तुम्हारे घर पे रात को होनी है, तुमने सुबह से ही एकदम शुरू कर दिया हाई वॉल्यूम में, तो उनको हड़का के आया हूँ अभी, तब जाके कम बंद किया। अभी मैं खुद यार बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, आपसे बिंदु भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो हालांकि वो नहीं लिखा है लेकिन बिंदु भी हम निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास ये रेखाखंड है, तो ये बिंदु ए मान लेते हैं जो कि 5,-6, और ये बिंदु बी मान लेते हैं जो कि -1,4। एक बिंदु निकालना है पी जिसे हमने x,y माना है, लेकिन देखो ये बोला y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, माना वो बिंदु 0,y है जो इसे m1 अनुपात m2 में विभक्त कर दिए। ये हम बोल देंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, और ये हमें हमारा विभाजन बिंदु P दिया हुआ है। प्रश्न में आगे ये बोल सकता है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान भी आपसे पूछ सकता है, पूछा जाता है 4 नंबर में। हालांकि नहीं दिया है तो मैंने जोड़ दिया है, वो निकाल के बताऊंगा। अब कई टीचर कई बुक में कि यहाँ पर इसको रटवाते हैं, रटने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। हमारे पास x निर्देशांक का अंकिक मान मालूम है ना, जिसका अंकिक मान मालूम होता है उसी को लेना है, बात बन जाएगी। तो आप लिखोगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमें m1 और m2 नहीं मालूम है ना, तो विभाजन सूत्र से x बराबर सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 होता है, यही होता है। तो x निर्देशांक हमारा 0 है, m1 मालूम नहीं, x2 मेरा -1 है, m2 पता नहीं, y1 मेरा x1 मेरा 5 है। ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, किसी भी संख्या के 1 से गुणा करेंगे वही रहता है, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाता है। माइनस के m1 और इधर हो गया 5 m2, तो माइनस के m1 इधर आके क्या हो गया प्लस के m1, और m2 इधर क्या है बच्चों गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 बचा, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और बट्टे का मतलब क्या होता है बच्चों अनुपात। तो आंसर क्या आ जाएगा 5:1। आंसर क्या आ गया बच्चों 5:1। मैंने प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं लिया इसमें क्योंकि वो आसान चैप्टर है, वो आपको आसानी से आता ही आता है। प्रायिकता तो हर बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना,
आसान आसान प्रश्न होते हैं और आपको आता भी है। 10 क्वेश्चन ही लेने थे, तो ये 10 क्वेश्चन ऐसे लिए थे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और आसान भी है। ठीक है, अच्छा अब हमें y भी अगर निकालना है तो m1 हमें कितना मिल गया बच्चों, m1 मिल गया 5 और m2 मिल गया 1। अब हमें y निर्देशांक निकालना है जिसका सूत्र होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास है 5, m1 हमारे पास कितना है 5 और y2 हमारे पास है 4 और m2 हमारे पास है 1 और y1 हमारे पास है कितना माइनस के 6 बट्टे में m1 प्लस m2। तो 4 पंजे 20 माइनस का 6 कम 6 बट्टे में 6, ये आ जाएगा 14 बट्टे 6, 2 3 2 7 14, ये आ गया 7 बट्टे 3। तो जो बिंदु P होगा वो होगा 0,7 बट्टे 3। ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। हो गया। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, 1 नंबर के अलग से बता दूं, 4 नंबर के भी ऐसे अलग से बता दूं, 6 नंबर के भी अलग से बता दूं, कि उनको तैयार कर लो और आपका पूरा मस्त बन जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वैसे वीडियो भी बना दूंगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। और ऐसे वीडियो में ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। आप मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़ और लाइक ज़रूर कर दें।